हेलो एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारी जो वीडियो है ये रोज़मेरी के प्लांट से रिलेटेड है। रोज़मेरी का जो प्लांट है ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसकी पत्तियां चपटी होती हैं और देखने में इस 1 o'clock 9 o'clock की तरह से महसूस होती है दूर से। लेकिन ये 9 o'clock नहीं है, ये रोज़मेरी है और ये बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट है। और इसको मुख्तलिफ़ खानों में भी इसको टेस्ट के लिए या जायके के लिए या खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है, तकरीबन सौंफ और इलायची की मजमूआत जैसे खुशबू होती है। तकरीबन इस हिसाब से इसमें से खुशबू आती है और बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू होती है। और ये फ्रेगरेंस प्लांट है, खुशबूदार प्लांट है। प्रोपगेशन की बात करें तो ये प्रोपगेट इसकी बहुत अच्छी है और ये बहुत तेज़ी से फैलता और फूलता है। और इसके अलावा इसमें इसकी पत्तियां चाय या कहवे में भी इस्तेमाल की जाती हैं खुशबू और जायके के लिए। प्रोपगेशन की बात चलने के लिए तो प्रोपगेट में ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है और ये कटिंग से बिल्कुल इजी ग्रो हो जाती है। और कटिंग की इजी ग्रो में आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बताता हूँ। तो अब ये मेरे पास एक खाली पॉट है और इस खाली पॉट में मेरे पास काऊ डंक और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर जैसे बनता है तो वो बनाकर तैयार किया हुआ था। लेकिन ये पिछले साल का है, ये ताज़ा नहीं है, क्योंकि जब भी आप कटिंग लगाएं तो ताज़ा सॉइल मिक्स ना करें, क्योंकि उसमें वर्मी कंपोस्ट और ये काऊ डंक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो आपकी कटिंग गल सड़ भी सकती है। और ये ज़्यादा हार्डली प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है और ये 12 महीने रहने वाला प्लांट है। सर्दियों में भी इसे कोहरा या कोई इस तरह के मसले मसाइल ज़्यादा पैदा नहीं होते हैं। और ये इसकी पत्तियां गिरती भी नहीं है सर्दी की वजह से। और ये बहुत अच्छा प्रोपगेट प्लांट है। कटिंग लगाने का तरीका आप अच्छी तरह से देख लें और समझ लें ताकि आप भी कटिंग लगाएं तो आपको भी आसानी हो। ये देखें आप, ये जो मेरे पास एक छोटी सी इसकी ब्रांच है, छोटी ब्रांच आपने लेनी है और इसको आपने इसकी जो नोड्स हैं वहाँ से पत्तियाँ हटा देनी है, ताकि ये वहीं से फिर ये ज़मीन के अंदर रहने से की वजह से फिर ये वहाँ से ये रूट्स निकाल सकता है। और ऊपर वाली जो ब्रांचेस की पत्तियां हैं वो रहने देनी है, ताकि वहाँ से वो नई नई ब्रांचेस निकाल सके और वो फैल और फूल सके। और ये इसी तरीके से दोनों क्योंकि मैंने 2 कटिंग ली हुई हैं, तो ये दोनों कटिंग जो हैं ये आप इसी तरीके से लगाएंगे। आप 3 4 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 2 इसलिए लगाई हैं कि ये काफ़ी अच्छा झाड़ बन जाता है। तो आप कम कटिंग लेंगे तो अच्छा होगा, एक लेनी तो सबसे बेहतर थी, लेकिन 2 में ये फ़ायदा है कि ये अच्छी प्रोपगेट करेगा। और साथ ही इसमें वाटरिंग जो है वो भी आप कर लें। वाटरिंग जो है जब भी आप कोई नया पौधा लगाएं या कटिंग लगाएं तो वहाँ भर के वाटरिंग लाजमी किया करें, ताकि वो पौधा जो है वो अच्छी तरीके से वहाँ पर नशोनुमा पा सके। अब हम इसको 15 20 दिन के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमें इसका रिज़ल्ट के बारे में कुछ पता चल सके। क्योंकि मार्च का जो एंड है ये रिज़ल्ट में बहुत ख़ास साबित हुआ है और मार्च का रिज़ल्ट जो है वो कभी भी ख़ता नहीं जाता और वो 100% ग्रो करता है। तो आज इसके 20 22 दिन हो गए हैं, तो अब ये कुछ ना कुछ सेटिंग पकड़ गया है। पत्तियां भी इसकी नहीं गिरी हैं और नई शाखें भी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी ये इसकी कलर से पता चलता है कि हमारे जो दोनों प्लांट हैं ये ग्रो करेंगे दोनों। और उसके बाद अब देखें तो ये तकरीबन अब 40 दिन और ज़्यादा गुजर गए हैं। और अब आप देखें तो ये प्लांट हमारा काफ़ी लश ग्रीन बुशी और हेल्दी हो रहा है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है।
तो ये इसी तरह से ग्रो करता रहेगा तो ये जल्दी कामयाब हो जाएंगे हम। और ये जो रिज़ल्ट हमारा आया है, ये रिज़ल्ट 50 55 या 60 दिन का तकरीबन है, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये मेरा प्लांट कितना खूबसूरत लश्करीन और बुशी है। और इसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये बाहर से बढ़ रहा है, तकरीबन इसी हिसाब से इसकी रूट्स भी आई हुई हैं और ये अच्छा प्रोपगेट कर रहा है और काफ़ी लश्करीन और बुशी है। रोज़मेरी परमानेंट प्लांट होने के साथ साथ एक बात ये मैं आपको इसकी और भी बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये कटिंग रिज़ल्ट है और ये अगर जब बड़ा हो जाएगा तो फुल साइज़ में 2 से 2.5 फुट से कभी भी ये ऊपर नहीं गया। और इसका जो फैलाव है वो भी तकरीबन 2 फुट के लगभग तो इसमें फैलाव भी आ जाएगा। और ये 70 दिन के बाद अभी ये इसकी ये पोजीशन है। और ये बहुत हेल्दी पौधा है और बहुत ही लश ग्रीन है।